मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने वैश्य की मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारे नाव में क्या है। मस्त महाजन बनिया हंसकर बोला, डंडी क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो लता पत्र आदि है। तब डंडी ऐसे वचनों को सुनकर बोले, तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। डंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा देकर साधु को आश्चर्य हुआ। जो ही उसने नाव में लता पत्र आदि देखा तो ही मूर्छा को प्राप्त हो भूमि पर गिर गया। सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला कि व्रत का शोक क्यों करते हुए? डंडी महाराज ने श्राप दिए है, वो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, इसलिए उन्हीं के शरण में चलो। कहो कि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन को सुनकर डंडी के पास गया और डंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर आदर युक्त वचन से बोला कि जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए। कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब डंडी उसको रोते हुए देखकर बोले, रो मत, मेरे वचन को सुन। तू मेरी पूजा से सदा मुंह फिरते रहा है और मेरे इच्छा से ही दुर्भुक तुम्हें बारंबार दुख मिला है। भगवान का यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला, स्वामी ने आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता आपके अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते। आपकी माया से मोहित मैं मूर्ख आपको कैसे जान सकता हूँ? अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। मैं यथा विधि विस्तार से आपका पूजन करूंगा। आपका शरणागत तो मुझे पहले वाला सब धन दे दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन को सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए। मनोवांछित फल देकर वही अंतर ध्यान हो गया। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देकर उस पर चढ़ गया। सत्यदेव की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुई। यह बात अपने सज्जनों से कहा। यथा विधि पूजन कर सत्यदेव के कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नाव को यत्न से सहेज कर अपने देश को चल दिया। अपने नगर के समीप साधु आकर दामाद से कहने लगा कि यह मेरी रत्नपुरी देखो। ऐसा कहकर उसने धन के रक्षा करने वाला दूतों को वहां से भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु के धर्म पत्नी को प्रणाम कर बोला कि ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार जी बहुत से इष्ट मित्र के साथ आए। दूत के मुख से ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हुई। सत्यदेव का पूजन कर कन्या से कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत समाप्त कराओ। लड़की इस प्रकार का वचन सुनकर जल्दी से व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर पति को देखने चली गई। इससे सत्यदेव क्रोधित हो गए। उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया और कालावती कन्या अपने पति को न देख कर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखित देखकर डरते हुए मन से कहा कि यह क्या हुआ? नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखित देखकर डरते हुए अति विला होकर रोने और अपने पति से कहने लगी कि इसी नाव के साथ में वो कैसे अलिचित हो गए। न जाने किस देवता के अनादर से नौका जल में नहीं दिख रहा है। श्री सत्यनारायण को महत्व को कौन जान सकता है? यह कहकर अपने जनों के साथ विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। और कलावती भी स्वामी को न देखने से पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्मयुक्त साधु बनिए ने स्त्री के साथ में अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सत्यदेव की माया से बार छाला गया हूँ। अब यथा विधिवत सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया। तब दिनों को पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। भक्त बस सत्यदेव की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई है। इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण कराएगी तो पति को निसंदेह पाएगी। कन्या ने आकाशवाणी सुनकर शीघ्र घर जाकर प्रसाद भक्षण किया और पति को देखा। तब कालावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि शीघ्र ही घर चलिए, विलम्ब न कीजिए। कन्या का वचन सुनकर साधु दामाद सहित संतुष्ट होकर और अपने बंधुओं के साथ में अपने घर को गया। उस दिन से वह हर महीने संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यदेव का पूजन करने लगा। इस तरह सुख प्राप्त कर अंत में सत्यदेव के लोक में चला गया। फिर सूत जी कहने लगे कि मुनि श्रेष्ठ, मैं और भी एक कथा कहता हूँ, उसको सुनिए।
इति श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे अष्टमोऽध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए दूसरा लीजिए। लिए रखा है। सूत जी बोले, प्रजापालन में तत्पर से एक ध्वज नामा कराया जाता, जिसने सत्यदेव को प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। उस राजा के वो एक दिन वह वन में जाकर मृग आदि अनेक पशुओं को मारा। पीछे आकर बट वृक्ष के नीचे सत्यदेव का पूजन को देखा, जिसको गोप लोग बंधुओं के साथ में संतुष्ट से कर रहे थे। अहंकार से न राजा वहाँ गया, न ही सत्यदेव को प्रणाम किया। जब वे गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद नहीं लिया। तब वे गोप वहीं प्रसाद रख कर चले आए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद का अनादर करने से अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, वह सब मर गए, धन आदि भी नष्ट हो गए। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सत्यदेव ने ही मेरा धन को नष्ट कर दिया, इसलिए मैं वहीं जाऊंगा जहाँ पूजन हो रहा था। यह विचार कर वहां जाकर ऐडों के साथ में भक्ति से श्रद्धा युक्त होकर विधि से उसने सत्यदेव का पूजन किया। तब सत्यदेव के प्रसाद से धन पुत्र युक्त हुआ। इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यदेव के लोक को गया। जो प्राणी अति दुर्लभ या सत्यदेव को व्रत को करता है, अति दुर्लभ या सत्यदेव को व्रत को करता है, भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाला कथा को सुनता है, उसको सत्यदेव के प्रसाद से धन आदि प्राप्त होता है। दरिद्र धन पावे, कैदी छूट जावे, भराया वैसे छूटे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस पुनीत व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सत्यदेव के लोक को जाता है। सूत जी कहते हैं कि हे विप्रो, सत्यनारायण के व्रत को आप लोगों से मैंने कहा, जिस के करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर सत्यदेव की पूजा कलिकाल में फल देने वाली है। उन्हीं को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहते हैं। सत्यरूपी विष्णु सतानंद कलयुग में अनेक रूप धारण करके सबको मनवांचित फल देने वाले होंगे। मुनि श्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता या सुनता है, उसको संपूर्ण पाप सत्यदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सप्तमोऽध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए आपका व्यवस्था कीजिए। दिया ना कौन घर है की कहिए? घर के अंदर जाना। अब ऐसा कीजिए, अब तो हवन होगा, उठ के जाके पिला लीजिए। यो करना, गमछा तू अपना कन्हा पर रख लो। वो चुंदरी शायद गमछा अपना कन्हा पर रखो, तुम अपना गमछा अपना रखो ना। छोड़िए, राजा को पहले पिलाइए। बच्चा को कोई दोष नहीं है। छठ मैया का पूजा करता है, उसमें बच्चा को एक तरफ पिलाते रहता है, सब कोई बड़ा चीज ना। आगे व्यवस्था कीजिए विनीत महाराज। आपका व्यवस्था कौन सी में जलाइए? आम का लकड़ी ले ना। हवन कुंड, हवन कुंड ऐसे पक्का पर करेगा। अति ना हो गमला हमला अति वाला जो पुराना गमला होगा, जैसे काम होता है ना, लोहा वाला नहीं, लोहा वाला नहीं रखे, गमला है बिजली कुछ निकालना पड़ेगा। अति मिट्टी वाला। हाँ लाऊ वो में हो जाते नहीं हो जाएगा। क्या ऐसे पक्के पे नहीं हो जाएगा? पक्का पर हो जाएगा। घर में पूरे अति रह जाएगा, जानते हो। बच्चा पूरे घर में धुआं रहेगा, बच्चा बाहर निकाल लेगा, हालत खराब हो जाएगा। धुआं ना देखा
बालू भी रखना होगा ना। बालू न रखो तो कैसे लीजिए, अब तो इसमें जरूरत नहीं है रेशमी का। रखो ना, आरती नहीं लेगा। आरती के लिए है। आरती के लिए है। हाँ, आपका 2 रुपया खाली यूज हुआ है, याद रखिएगा। 2 अरे पक्का बढ़िया है। पंडित जी शादी से पूजा करा बच्चा बनिया बच्चा है ना, पंडित है, ब्राह्मण है, हमारा चलता है, समझदार है, हमारा चलता है। तो अपना समझदारी से निपट